दोस्तों, क्या कोरोना वापस आ गया है? क्या लॉकडाउन फिर से लगने वाला है? यही सब जानेंगे हम आज की वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय और आप देख रहे हैं टू फैक्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग इंडिया में कोविड-19 के केसेस में फिर से एक स्लो बट नोटिसेबल राइज देखा जा रहा है। हालांकि ये पहले ऐसा लार्ज स्केल आउटब्रेक नहीं है, लेकिन कुछ स्टेट्स में पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हो रहा है। ये वेव अभी माइल्ड है, लेकिन हेल्थ अथॉरिटीज़ इसे लाइटली नहीं ले रही हैं। पब्लिक को अलर्ट रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि नए वेरिएंट्स की वजह से सिचुएशन अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है। जनवरी 2025 के बाद से केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली और कर्नाटक में डेली केसेस ग्रेजुअली इंक्रीज होने लगे। पहले ये नंबर्स सिंगल डिजिट में थे, लेकिन अब कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में डजन्स तक पहुंच गए हैं। ये सडन सर्ज नहीं है, पर एक्सपर्ट्स इसे क्रीपिंग वेव कह रहा है, यानी धीरे धीरे केस बढ़ना बिना ज़्यादा सिम्टम्स के। इस बार का आउटब्रेक नए वेरिएंट JN.1 और NB181 की वजह से हो रहा है। ये दोनों वेरिएंट्स पहले इंटरनेशनल लेवल पर डिटेक्ट हुए थे और अब इंडिया में भी आ गया है। ये ज़्यादातर असिम्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टोमेटिक पेशेंट में डिटेक्ट हो रहा है। JN.1 वेरिएंट काफ़ी कॉन्टेजियस है, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन रेट लो है। इसका मतलब है कि वायरस तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन सीरियस बीमारी कम हो रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम केयरलेस हो जाएं। हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग ली थी, जिसमें सभी स्टेट्स को टेस्टिंग और सर्विलेंस बढ़ाने का इंस्ट्रक्शन दिए गए। जीनोम सीक्वेंसिंग दोबारा एक्टिवेट की गई है, ताकि हर पॉजिटिव सैंपल का वेरिएंट ट्रेस किया जा सके। पब्लिक हॉस्पिटल्स को कोविड बेड्स रिजर्व रखने के लिए बोला गया है। ये प्रीएम्प्टिव एक्शंस है, मतलब गवर्नमेंट सिचुएशन को कंट्रोल में रखना चाहती है पहले से। केरला फिर से एक हॉटस्पॉट बन रहा है। यहाँ पर सबसे पहले नए वेरिएंट्स आइडेंटिफाई किए गए थे। कुछ लोकेलिटीज़ में माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स भी बनाए गए हैं। केरला की सरकार ने स्कूल अथॉरिटीज़ और लोकल बॉडीज़ को अलर्ट कर दिया है। हेल्थ वर्कर्स ग्राउंड लेवल पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सिम्टोमेटिक पेशेंट्स की इमीडिएट टेस्टिंग हो रही है। महाराष्ट्र, स्पेशली मुंबई और पुणे में भी कोविड क्लस्टर्स डिटेक्ट हुआ है। कुछ फैमिलीज़ में एक साथ कई मेंबर्स पॉजिटिव मिले। इस वजह से BMC ने टेस्टिंग कैंप्स लगाना शुरू कर दिया है। एयरपोर्ट्स में भी थर्मल स्क्रीनिंग और सिम्टोमेटिक पैसेंजर्स की टेस्टिंग मैंडेटरी की गई है। मास्क पहनने की एडवाइजरी वापस आ गई है, स्पेशली क्राउडेड एरियाज़ में। दिल्ली गवर्नमेंट ने सभी हॉस्पिटल्स को अलर्ट मोड में डाल दिया है। मेडिकल स्टाफ को रिफ्रेशर ट्रेनिंग मिल रही है और ऑक्सीजन स्टॉक की चेकिंग हो रही है। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और CWG विलेज जैसे आइसोलेशन सेंटर्स वापस एक्टिव किए जा रहे हैं। प्रिकॉशंस के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी सैनिटाइजेशन दोबारा रेगुलर हो गया है। कर्नाटक के बेलगावी डिस्ट्रिक्ट में एक प्रेग्नेंट वुमेन और 3 न्यू बॉर्न बेबीज कोविड पॉजिटिव पाए गए। हालांकि सब स्टेबल है, लेकिन ये शो करता है कि वायरस फिर से कम्युनिटी ट्रांसमिशन में आ गया है। इसके बाद कर्नाटक सरकार ने भी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना शुरू कर दिया है, लाइक हॉस्पिटल अलर्टनेस, स्कूल एडवाइजरीज और टेस्टिंग ड्राइव्स। रायपुर में एक पर्सन कोविड पॉजिटिव मिला है, जिसके बाद कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इमीडिएटली शुरू हो गई। छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट्स में, जहां अब तक काफ़ी लोग केसेस थे, वहां भी कोविड के वापस आने का रिमाइंडर है कि वायरस कहीं भी फिर से एक्टिवेट हो सकता है। लोकल मीडिया और हेल्थ डिपार्टमेंट ने लोगों को सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो करने की सलाह दी है। एक मेजर रीज़न जिससे केसेस बढ़ रहा है वो है पब्लिक का केयरलेस एटीट्यूड। मेजॉरिटी लोग समझ चुके हैं कि कोविड खत्म हो गया है और इसी वजह से मास्क, सैनिटाइजर, डिस्टेंस सब इग्नोर होने लगा है। इंडिया में 18+ पॉपुलेशन का लगभग 90% फुल्ली वैक्सीनेटेड है, लेकिन बायोवेलेंट बूस्टर्स का अपटेक बहुत कम है। लोग समझते हैं कि पहले की वैक्सीन से उन्हें लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन मिल गया है, लेकिन नए वेरिएंट्स के लिए अपडेटेड बूस्टर लेना जरूरी है, स्पेशली एल्डरली, प्रेग्नेंट और डायबिटीज़, BP वाले लोगों के लिए। फिलहाल स्कूल्स ओपन है, लेकिन सिम्टोमेटिक स्टूडेंट्स को घर रहने की सलाह दी जा रही है। कुछ स्कूल्स ऑलरेडी हाइब्रिड मॉडल में शिफ्ट कर रहे हैं। सैनिटाइजेशन, थर्मल चेक्स और मास्क प्रोटोकॉल्स दोबारा इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। पेरेंट्स को भी एनकरेज किया जा रहा है कि बच्चों में किसी भी सिम्टम्स को लाइटली ना लें। मेट्रो सिटीज़ में वर्क फ्रॉम ऑफिस अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, पर कुछ IT फर्म्स हाइब्रिड मॉडल पर स्विच करने का सोच रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक मेट्रो और बसेस में मास्क काफ़ी जगह पे ऑप्शनल है, लेकिन अब कुछ स्टेट्स दोबारा मास्क मैंडेटरी बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। सैनिटाइजर स्टेशन दोबारा लगाया जा रहा है। डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए अभी तक कोई नई रेस्ट्रिक्शन नहीं आई है। इंटरनेशनल फ्लाइट में वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स को अलाउड किया जा रहा है, लेकिन कुछ कंट्रीज लाइक सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया से आने वाले ट्रैवलर्स के लिए थर्मल स्क्रीनिंग मैंडेटरी कर रहे हैं। RT-PCR टेस्टिंग एयरपोर्ट्स पर रीएक्टिवेट हो सकती है अगर केसेस और बढ़े। रैपिड एंटीजन और RT-PCR टेस्टिंग फिर से एक्सेसिबल बनाई जा रही है। माइलैब और ICMR अप्रूव होम टेस्ट किट ऑनलाइन अवेलेबल है। सरकार लोगों को एनकरेज कर रही है कि माइल्ड फीवर, कोल्ड या थ्रोट पेन हो तो घर पर टेस्ट करें, बिना किसी हेजिटेशन के। जल्दी डिटेक्शन से वायरस का स्प्रेड रोका जा सकता है। ऑल इंडिया लेवल पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कोविड डेडिकेटेड बेड्स और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स रिजर्व किया जा रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी अलर्ट किया गया है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने एम्स और सेंट्रल हॉस्पिटल से डेटा रिपोर्ट मंगवाना शुरू कर दिया है, ताकि रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सके। ये नए वेरिएंट्स मेजरली एल्डरली, इन्फेंट्स और क्रोनिक इलनेस वाले लोगों को ज़्यादा इंपैक्ट कर रहा है। बाकी लोगों में माइल्ड या नो सिम्टम्स है, लेकिन ट्रांसमिशन फास्ट हो रहा है। ये साइलेंट ट्रांसमिशन सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि आप इन्फेक्टेड हो और आप दूसरों को भी इन्फेक्ट कर रहे हो। कोविड का नाम सुन के कई लोग एंजाइटी और डिप्रेशन फील करते हैं, स्पेशली वो जिन्होंने पेंडेमिक में किसी क्लोज को खोया था। मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि प्रिकॉशंस लेना जरूरी है, लेकिन पैनिक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अवेयरनेस और एक्शन पैनिक से ज़्यादा इफेक्टिव है। सोशल मीडिया पर कई गलत और मिसलीडिंग पोस्ट वायरल हो रही है, जहां लोग बोल रहे हैं कि ये सब गवर्नमेंट का ड्रामा है या वैक्सीन से फ़ायदा नहीं हुआ।
ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन से बचना जरूरी है। सिर्फ ट्रस्टेड सोर्सेस लाइक MOHFW या WHO या वेरीफाइड न्यूज़ आउटलेट से अपडेट्स लेना चाहिए। इस वक्त कोई लॉकडाउन या कर्फ्यू का प्लान नहीं है क्योंकि सिचुएशन मैनेजेबल है, लेकिन अगर केसेस अनकंट्रोल हो गए तो लोकलाइज रेस्ट्रिक्शंस आ सकती है। हमारे हाथों में है कि हम इस वेव को बिना किसी डिस्ट्रप्शन के हैंडल करें। मास्क पहनो, वैक्सीन बूस्टर लो, टेस्टिंग कराओ और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाओ। यही अभी की सबसे बड़ी नीड है। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में बताना। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ना लाइक, और अगर चैनल पर नए हो तो उस काले बटन को दबा के इस चैनल को तो सब्सक्राइब, और हाँ, उस बेल आइकन को दोस्तों दबा देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे।